दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द किंग एट द विलेज। क्या मतलब हुआ? द किंग एट द विलेज का मतलब हुआ कि गांव में राजा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। One day, having learnt that the king was hunting in the neighborhood forest, the villagers decided to invite him and his courtiers to their village। क्या मतलब हुआ? One day having learned that, दोस्तों ये लर्न की थर्ड फॉर्म है लर्नड। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वन डे, एक दिन। हैविंग लर्नड, लर्न का मतलब पता चलना या फिर सीखना, यहाँ इसका मतलब पता चलना। एक दिन पता चलने पर दैट की द किंग वॉज हंटिंग, कि जो राजा है वो शिकार कर रहा है। इन द नेबरहुड फॉरेस्ट, पड़ोसी जंगल में या पड़ोस के जंगल में। द विलेजर्स डिसाइडेड टू इनवाइट हिम। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद हमें टू का यूज़ करना होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? द विलेजर्स डिसाइडेड, ग्रामीणों ने फैसला किया, टू इनवाइट, बुलाने का, आमंत्रित करने का, हिम, उसे, एंड हिज कोर्टियर्स, और उसके दरबारियों को, टू देयर विलेज, अपने गांव में। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन पता चलने पर कि राजा नज़दीकी जंगल में शिकार कर रहा है, गांव वालों ने फैसला किया राजा को और उसके दरबारियों को अपने गांव आमंत्रित करने का। आगे देखिए, दे किल्ड आ नंबर ऑफ शीप इन हिज ऑनर। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। किल मतलब मारना, सेकंड फॉर्म किल्ड। और दोस्तों, THEY, दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है। ये एक प्लूरल नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ? दे किल्ड, उन्होंने मार दिया। अ नंबर ऑफ शीप मतलब कि कई भेड़ों को मार दिया। इन हिज ऑनर, ऑनर मतलब सम्मान, उसके सम्मान में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? दे किल्ड आ नंबर ऑफ शीप इन हिज ऑनर, उन्होंने उसके सम्मान में। और दोस्तों, यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? राजा के सम्मान के बारे में। उन्होंने उसके सम्मान में कई भेड़ों को मार दिया। आगे देखिए, द किंग हैड हिज डिनर एंड वेंट टू बेड। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों, यहाँ पर ईट की जगह पर हैड का यूज़ किया गया है। और यहाँ पर जो हैड है उसको खाने के तौर पर प्रयोग किया गया। हैव का मतलब कुछ खाना होता है और सेकंड फॉर्म है हैड। तो यहाँ पर ईट की जगह सेकंड फॉर्म एट नहीं लगाई गई, लेकिन यहाँ पर जो हैव है उसका इस्तेमाल किया गया। और हैव की जो सेकंड डिग्री होती है वो हैड होती है। तो क्या अर्थ हुआ? द किंग हैड हिज डिनर, राजा ने अपना रात्रि का जो खाना था, भोजन था, वो किया। एंड वेंट टू बेड, और बिस्तर पर चला गया। और दोस्तों, गो मतलब जाना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द किंग हैड हिज डिनर एंड वेंट टू बेड। राजा ने अपना रात्रि का
खाना खाया और बिस्तर पर चला गया, या कह सकते हैं सोने चला गया। विशिंग टू शो देयर जेनरोसिटी द विलेजर्स placed a huge bottle before his door and offered to fill it up with milk for the रॉयल ब्रेकफास्ट। दोस्तों बड़ा सेंटेंस है, थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करेंगे ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आए। विशिंग टू शो देयर जेनरोसिटी, दोस्तों विश करने का मतलब होता है कोई इच्छा दिखाना, कोई इच्छा प्रकट करना, और ये फोर्थ फॉर्म है। और दोस्तों जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता, या कह सकते हैं कि दया, उदारता, उसे जेनरोसिटी कहा जाता है। और दोस्तों ये नाउन है, तो क्या अर्थ हुआ? विशिंग टू शो देयर जेनरोसिटी, अपनी उदारता दिखाने की इच्छा से, द विलेजर्स प्लेस्ड, गांव वालों ने रख दिया। दोस्तों प्लेस का मतलब होता है रख देना, और ये सेकंड फॉर्म है। द विलेजर्स प्लेस्ड, गांव वालों ने रख दिया। अ ह्यूज बॉटल, एक बहुत बड़ी बॉटल को रख दिया, बोतल को रख दिया। बिफोर हिज डोर, बिफोर का मतलब दोस्तों पहले होता है और सामने होता है, यहाँ इसका मतलब है सामने, उसके दरवाजे के सामने रख दिया। एंड ऑफर्ड, और उन्होंने प्रस्ताव दिया, टू फिल इट अप, उसे भरने का, विद मिल्क, दूध से, फॉर द रॉयल ब्रेकफास्ट, शाही नाश्ते के लिए। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? विशिंग टू शो देयर जेनरोसिटी, अपनी उदारता को दिखाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, द विलेजर्स प्लेस्ड अ ह्यूज बॉटल बिफोर हिज डोर, गांव वालों ने एक बहुत बड़ी बोतल उसके दरवाजे के सामने रख दी। एंड ऑफर्ड, और उन्होंने प्रस्ताव दिया, टू फिल इट अप, उसको दूध से भरने का, विद मिल्क, दूध से, फॉर द रॉयल ब्रेकफास्ट, शाही ब्रेकफास्ट से। दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा कि जो गांव वाले थे वो अपनी जो उदारता थी वो दिखाना चाहते थे, उसका प्रदर्शन करना चाहते थे, इसलिए जो ग्रामीण थे उन्होंने एक बहुत बड़ी बोतल को उसके दरवाजे के सामने जहाँ वो सोया हुआ था वहाँ उन्होंने रख दिया, और उन्होंने ये प्रस्ताव दिया कि वो उसको दूध से भरेंगे, रॉयल ब्रेकफास्ट मतलब शाही नाश्ते के लिए। चलिए आगे देखिए। द विलेजर्स मिल्क्ड their goats and then each of them tipped his bucket into the container। क्या अर्थ हुआ? द विलेजर्स मिल्क देयर गोट्स। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। दोस्तों मिल्क का मतलब हम सब जानते हैं, मिल्क मतलब दूध होता है, लेकिन दूध निकालने को, उसे दूध निकालने को भी मतलब कि बकरी का दूध निकालना, गाय भैंस का या किसी भी मवेशी का दूध निकालने को भी मिल्क कहा जाता है, जिसे मैं हिंदी में वैसे कहते हैं दूध काढ़ना या फिर दूध निकालना, और सेकंड फॉर्म होती है मिल्क्ड। तो क्या अर्थ हुआ? द विलेजर्स मिल्क्ड देयर गोट्स, ग्रामीणों ने अपनी बकरियों का दूध निकाला। एंड देन, और फिर, ईच ऑफ दैम, उनमें से प्रत्येक ने, टिप्ड हिज बकेट। दोस्तों इसे आप जरूर नोट कर लें, टिप का मतलब होता है पलट देना, उड़ेल देना। टिप्ड हिज बकेट, अपनी बाल्टी को पलट दिया या कह सकते हैं उड़ेल दिया। इनटू द कंटेनर, कंटेनर के अंदर। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा। एक बार दोबारा से ट्रांसलेट कर देता हूँ और इसको फिर, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। द विलेजर्स मिल्क्ड देयर गोट्स, ग्रामीणों ने अपनी बकरियों का दूध निकाला। एंड देन, और फिर, ईच ऑफ दैम टिप्ड हिज बकेट इनटू द कंटेनर, और फिर उनमें से प्रत्येक ने अपनी बाल्टी उस कंटेनर में पलट दी। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा कि जो ग्रामीण थे जो पहले से ही इस बात को तय कर चुके थे कि वो शाही नाश्ते के लिए दूध का इंतज़ाम करेंगे, और उन्होंने ऐसी इच्छा प्रकट की कि वो अपनी उदारता दिखाएंगे, तो उन सब लोगों ने कंटेनर या कह सकते हैं कि जो बड़ी बोतल थी वो उन्होंने वहाँ पर रख दी, प्लेस कर दी। और उसी के अनुसार ये जो ग्रामीण थे उन्होंने अपनी, जो उनके पास बकरियां थीं उनका उन्होंने दूध निकाला, और फिर उनमें से जो हर एक व्यक्ति था उसने अपनी अपनी बाल्टी को क्या करा था, उसके अंदर पलट दिया। एज द बॉटल वॉज ऑफ ग्रेट साइज। और दोस्तों ग्रेट का मतलब महान होता है, इसका मतलब बड़ा भी होता है। तो क्या अर्थ हुआ? एज द बॉटल वॉज ऑफ ग्रेट साइज, क्योंकि बोतल बहुत विशाल आकार की थी, बहुत बड़े साइज़ की। ग्रेट साइज़ मतलब एक बड़े आकार की थी, यह कह सकते हैं कि एक विशाल आकार की थी। ईच ऑफ दैम थॉट, हर किसी ने सोचा। दोस्तों थिंक मतलब सोचना, और ये सेकंड फॉर्म है। ईच ऑफ दैम थॉट, उनमें से प्रत्येक ने सोचा, दैट कि ही कुड डिल्यूट हिज मिल्क। डिल्यूट का मतलब होता है मिलाना, कि वो अपने दूध को मिला सकता है। विद वाटर,
पानी के साथ विदाउट एनीवन नोटिसिंग, बिना किसी के नोटिस किए। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट जरूर कर लें, डिल्यूट का मतलब मिलाना है, किसी को पतला करना होता है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, क्योंकि जो बोतल थी वो बहुत बड़े साइज़ की थी। ईच ऑफ देम थॉट, उनमें से प्रत्येक ने सोचा कि ही कुड डिल्यूट हिज मिल्क, कि वो दूध को मिला ही कुड डिल्यूट हिज मिल्क, वो अपने दूध को मिला सकता है विद वाटर, पानी से, विदाउट एनीवन नोटिसिंग इट, बिना किसी के नोटिस किए, बिना किसी के ध्यान दे। तो दोस्तों इस बात का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा कि जो ग्रामीण थे उनमें से हर किसी व्यक्ति ने यही सोचा, क्योंकि जो साइज़ है बॉटल का, मतलब जो कंटेनर था वो काफ़ी बड़े साइज़ का है, तो इसलिए कोई भी आसानी से जो अपना जो दूध है उसमें वो पानी मिला सकता है बिना किसी के नोटिस किए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलेगा। सो इसलिए ईच वन डिड जस्ट सेम, इसलिए प्रत्येक ने डिड जस्ट सेम, एक जैसा ही किया। चलिए आगे देखिए। इन द मॉर्निंग मतलब कि सुबह में, सच अ थिन लिक्विड वॉज poured out for the king and his courtiers। दोस्तों pour out का मतलब होता है उड़ेलना, आप इसे नोट कर लीजिए, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। क्या अर्थ हुआ इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह में, सच अ थिन लिक्विड, बहुत ही एक पतला जो लिक्विड था। और दोस्तों थिन जो है वो एडजेक्टिव है, यहाँ पर इसे नोट कर लीजिए। थिन लिक्विड का मतलब होता है बिल्कुल जो पतला पतला एकदम तरल हो, पानी जैसा, उसे थिन लिक्विड कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ इन द मॉर्निंग, सुबह में, सच अ थिन लिक्विड मतलब बिल्कुल ही एक तरल द्रव, या कह सकते बिल्कुल पतला पानी, वॉज पोर्ड, उसे उड़ेला गया, आउट फॉर द किंग, राजा के लिए, एंड हिज कोर्टियर्स, और उसके दरबारियों के लिए। दैट कि द विलेजर्स स्टूड अशेम्ड, क्योंकि जो ग्रामीण थे, मतलब इतना वो पतला था जिसको ढेला गया, कि दैट द विलेजर्स स्टूड अशेम्ड, कि जो विलेजर्स थे वो वहाँ पर शर्मिंदा होकर खड़े हो गए। चलिए दोस्तों कहानी का जो मोरल है वो भी देख लीजिए, क्या इसका मोरल है, बहुत ही इसका प्यारा मोरल है। गिव योर बेस्ट टू योर गेस्ट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट को मेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती है, वर्ब के ही प्रयोग से, वर्ब और ऑब्जेक्ट के प्रयोग से ही वाक्य को बनाया जाता है। गिव का मतलब होता है देना। गिव योर बेस्ट, अपना सबसे अच्छा दो, टू योर गेस्ट, अपने मेहमान को। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा। कहानी का मॉरल यही है कि अपने मेहमान को, जो आपका मेहमान है, जो आपका अतिथि है, गेस्ट है, उसे सबसे बेहतर दो। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी। और मैं यदि कहानी के मॉरल के बारे में बात करूं दोस्तों, मॉरल बहुत ही अच्छा है। और ये जो मॉरल है वो मैं यही सिखाता है कि जो हमारे दरवाज़े पर कोई भी अतिथि या जो भी मेहमान है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए और हमें अपने से भी जो हमारा सबसे बेस्ट है वो उनके सामने पेश करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो मेहमान है, कहा जाता है कि जो अतिथि है, और आपने ये लाइन भी सुनी होगी, अतिथि देवो भव। तो एक अतिथि है जो मेहमान है उसका बहुत बड़ा सम्मान होता है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि जो सबसे अच्छा, आपका जो बेस्ट है वो आपको अपने मेहमान को देना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में भी ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।